हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बायोलॉजी का जो हमारा जेप प्रक्रम चल रहा है, इसमें हमने काफी चीज को पढ़ा भी है और अच्छे तरीका से समझा भी है। ठीक, अभी दोस्तों इसमें कुछ और बाकी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आई होप पीछे वाला क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो पर आ हुआ है, जाके आप उसमें देख लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आसान भाषा में उसमें समझाया गया है और विस्तार में समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम जेब प्रक्रम में पीछे क्लास में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जेब प्रक्रम होता क्या है इसके बारे में भी हम पढ़े हैं। जेब प्रक्रम होता क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करता है, अनुरक्षणों का कार्य करता है, वो हमारा जेब प्रक्रम कहलाता है। यानी वे सभी प्रक्रम का मतलब आपको पता ही हो गया। शरीर का जो हमारा पाठ पुर्जा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रक्रम हो जाता है। ठीक, अनुरक्षण के मतलब क्या हो गया, मेंटेनेंस का। पूरा पूरा रूप से क्या करता है, मेंटेनेंस का कार्य करता है, वही हमारा जेब प्रक्रम होता है। जेब का मतलब क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। ठीक, जो हमारा जीव कितने दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव, एक हमारा क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। सजीव से ही आपको पता लग रहा होगा सजीव क्या हो जाता है, जो सांस लेता है, गति करता है, उसे हम सजीव कहते हैं। निर्जीव जो सांस नहीं लेता है, गति नहीं करता है, वो हमारा निर्जीव निर्जीव हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में हमारा आता है क्या, टेबल, कुर्सी, ब्रेंच, कागज, डेस्क, पंखा, ईटीसी, ये सब हमारा निर्जीव में आ जाता है। और सजीव में मानव हो गया, पेड़ पौधे भी सजीव में आ जाते हैं। ठीक है, और पोषण के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस पीछे क्लास में किया था, पोषण होता क्या है। ठीक, पोषण कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने जान लिया है। दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, ठीक, और विषम पोषण होता है। स्वपोषी और विषम पोषी होता है। स्वपोषी के भी बारे में हम लोग जान गए। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। विषम पोषी जो दूसरे पास होता है उसे हम विषम पोषी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पीछे के क्लास में चर्चा किया गया है। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो आप जाके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और परजीवी पोषण के प्रकार भी पढ़ाया गया है, कितने प्रकार के पोषण होते हैं। ठीक, परजीवी के बारे में, परजीवी क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान से आसान वर्ड में समझाया गया है। जो आपको एक बार आप वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको माइंड में क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हरित लवक भी पढ़ा दिया है। ठीक, और वाष्प सर्जन भी आपको पता ही होगा, ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया। वाष्प को बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या, वाष्प सर्जन कहते हैं। ठीक, और पौधे में कैसे प्रकाश संश्लेषण भी हमने पढ़ा है। पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, बारिश कैसे होता है, ये सब सारा कुछ पिछले क्लास में डिस्कस किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। आप जाके पीछे एक बार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना है, क्या हमारा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। ठीक, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पौधे क्या प्राप्त करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। ठीक, ग्लूकोज का प्राप्ति होता है किसके फलस्वरूप, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होता है तो पौधा क्या प्राप्त करता है, ग्लूकोज प्राप्त करता है। ठीक, ये सब हम समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री मतलब पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये भी हमने पढ़ चुका है। चार चीज उसे चाहिए, क्या, सूर्य के प्रकाश जिसमें तीन कलर उसको चाहिए, क्या क्या चाहिए, लाल, नीला और बैंगनी चाहिए। ठीक, एक ये हो गया। सेकंड हो गया कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, और तीसरा H2O यानी जल भी चाहिए। जल कहाँ से ले लेगा पौधे, तो जड़ से अपना जल ले लेगा। कार्बोहाइड्रेट वातावरण से ले लेगा, और क्लोरोफिल जो होता है पौधों में खुद ही पाया जाता है। ठीक, हरित लवक के भी बारे में हम लोग पढ़े हैं। हरित लवक में ही क्या, हरे रंग का पनहरित पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक, और ये पौधे में पाया जाता है, और पनहरित के कारण ही पौधे का कलर कैसा होता है, ग्रीन, बोले तो हरा होता है। ठीक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाचन तंत्र। ठीक, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पाचन तंत्र। आपके सामने जो दिख ही रहा होगा, पाचन तंत्र के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पाचन तंत्र होता क्या है, इसको पहले आप डिफिनीशन हम पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। कई तंत्र मिलकर
कई तंत्र मिलकर भोजन को पचना ही क्या हो जाता है, हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र, पाचन होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या हो जाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एवं क्या होता है, केमिकल दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना होता है। ठीक है, डिफिनेशन हम जान लिया। अब इसके बारे में समझते हैं। कई तंत्र मिलकर क्या होता है, कई तंत्र मिलकर क्या होता है, भोजन को पचाना ही क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र होता क्या है, तो ये समझ, जटिल पदार्थों को क्या होता है, सरल पदार्थ के रूप में क्या होता है, तोड़ना होता है। जटिल पदार्थ जैसे हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, या मुंह में डाले, उसको चबाए, चबाने के बाद क्या होगा, टूटता है। और यही टूटने के बाद क्या होता है, तो पाचन तंत्र कहलाता है। और ये क्या होता है, फिजिकल एवं केमिकल हो जाता है। फिजिकल क्या होगा, जैसे हम रोटी लिए तो ये फिजिकल हो गया, और इसको मुंह में लेके और क्या किया, ऐसे ऐसे करके चबा लिए। चबाने के बाद केमिकल मतलब क्या, हमारे मुंह में क्या होता है, लार बनता है। ठीक, लार बनने के बाद वो भोजन को क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, वो अंदर चला जाता है। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, इसी को हम कहते हैं फिजिकल। फिजिकल मतलब जैसे कोई रोटी या चावल हम मुंह में डाले, ठीक, एवं केमिकल, केमिकल क्या हो गया, हमारा जो लार है उसको मुलायम करता है, दोनों होता है। और पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। जैसे हम खाना खाए, ठीक, खाने के बाद उसका क्या, पाचन का मुख्य कारण क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। जब भोजन हम करते हैं, पच जाता है उसके अंदर, उसके बाद क्या हो जाता है, हमें ऊर्जा आ जाता है, यानी शक्ति आ जाता है। शक्ति जब आ जाता है तो हमारा शरीर अच्छा महसूस करता है। ठीक, सब कुछ में हमें क्या होता है, मन लगता है। यही बात यहाँ समझाया गया है। पाचन तंत्र, कई तंत्र मिलकर भोजन को पचना ही क्या हो जाता है, पाचन तंत्र का। कितना सिंपल भाषा और बहुत ही आसान भाषा है। ठीक, समझने में मुझे नहीं लग रहा है आप लोग को कोई भी दिक्कत आया होगा। ठीक, पाचन होता है जटिल पदार्थ, जटिल मतलब क्या, कठिन पदार्थ। अब रोटी जैसे लिए सीधा तो गिल नहीं जाएंगे, उसको क्या करेंगे, हमारे मुंह के अंदर जाके क्या होता है, टूटता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में, सरल मतलब आसान हो जाता है, पदार्थ में तोड़ना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ये क्रिया क्या होता है, फिजिकल हो जाता है। बार बार बोल रहे, फिजिकल हो जाता है। फिजिकल मतलब से रोटी लिए, उसको क्या किया करके हम चबा लिए। ठीक, और केमिकल हमारे जो मुंह में जो लार बनता है, वो भोजन क्या करता है, मुलायम कर देता है। ठीक, दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें शक्ति मिलता है, यानी ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक, तो आपको पाचन तंत्र में कहीं भी कोई डाउट नहीं आया होगा, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे देख लिया, आगे अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितना हो जाता है, 32 फीट हो जाता है। आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 32 फीट हो जाता है, या 9 से 10 मीटर हो जाता है। ठीक, मीटर होता है। आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुख्य गुहा हो जाता है। मुख्य गुहा बोले तो क्या हो जाता है, हमारा जो मुंह हो गया वो हो जाता है। ठीक, आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुख्य गुहा हो जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, आहार नाल का मुख्य भाग क्या है, ऑप्शन में डिश, डाइट कुछ भी दे देगा। अगर आपको मुख्य गुहा दिया रहेगा तो आपको जाके उसमें क्या करना है, टिक मार के आना है। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुख्य गुहा, मुख्य गुहा के अंदर क्या क्या हो जाता है, तो एगो हमारा क्या हो जाता है, चमचमाता मोती जैसे दांत, किसी किसी का पीला भी होता है। ठीक है, दांत हो जाता है, उसके बाद जीभा हो जाता है, जिसको हम जी कहते हैं। ठीक, और 3 जोड़ी क्या होता है, लार ग्रंथिया होता है। इसमें मुख्य भूमिका किसका है, दांत का है। और 3 जोड़ी जो हमारा लार ग्रंथिया है इसका है। जी क्या हो जाता है, इससे हम स्वाद लेते हैं कोई चीज का। तो पाचन तंत्र के लिए जी का कोई वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, किसी चीज का स्वाद लेते हैं। ठीक, खट्टा मीठा नमकीन वगैरह वगैरह इटीसी, ये सब का हम क्या करते हैं, उससे हम स्वाद लेते हैं। और लड़कों की अपेक्षा सबसे ज्यादा लड़कियों में स्वाद लेने की जी में जो होता है वो ज्यादा अपेक्षा होता है, इसलिए उसे खाना वाना बनाने के लिए मुख्य रूप से होता है। ठीक, और अब हम जान लेते हैं 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां है उसका नाम भी जान लेते हैं, क्या क्या हो जाता है। ठीक, पहला जो हमारा होता है पेरोटिड हो जाता है। पहला जो हमारा हो जाता है लार ग्रंथिया, कितना, 3 जोड़ी लार ग्रंथिया हो जाती है, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है पेरोडिट हो जाता है। सेकंड हो जाता है हमारा सबलिगुअल हो जाता है। थर्ड हमारा हो जाता है सब मेडिबुलर हो जाता है। ठीक, ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथिया होता है इसका नाम यहाँ लिखा गया है। आगे इसका हम डिफिनेशन भी जानेंगे, पेरोडिट का क्या काम है, सबल्यूअल क्या करता है, सब मेडिबुलर है ये क्या करता है। नोट में एक चीज और आप देख लीजिए,
मनुष्य में 1.5 लीटर लार डे बनता है। लार में 4 प्रकार का एंजाइम भी होता है। मनुष्य में जो होता है पर डे, डे मतलब बोले रोजाना, तो कितना 1.5 लीटर क्या होता है, लार बनता है। ठीक, बनता है। लार में 4 प्रकार का क्या हो जाता है, एंजाइम होता है। 4 प्रकार का एंजाइम होता है, जो इस प्रकार है, यहाँ पर लिखा गया है। एक पहला जो हमारा फर्स्ट हो जाता है लाइसोजाइम हो जाता है, सेकेंड हमारा होता है टाइलिन, और थर्ड हमारा क्या हो जाता है, डाइस्टेज हो जाता है, फोर्थ हमारा हो जाता है मैक्स हो जाता है। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत डाउट नहीं आया होगा, आई होप, मुझे भरोसा है। ठीक, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी से पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर अभी आप शर्माओगे तो फिर बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत ज्यादा शर्माने लग जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आप पेन कॉपी अगर लेके बैठे हुए हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ देर के लिए मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों।